मेरे प्रिय दर्शकों, मैं सरिता, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन चैनल में। आज हम आपको पॉलिटिकल जीके के 30 प्रश्न लेकर आपके लिए आए हैं जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ए, संघीय मंत्रिमंडल, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी, प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन सही होता है ए, संघीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, स्वामी सच्चिदानंद, डी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? ए, जिला परिषद के, बी, पंचायत समिति के, सी, ग्राम पंचायत के, डी, सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों बी, पंचायत समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, लोकसभा द्वारा, सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ए, नियम निर्धारण, बी, कर्मचारियों के प्रकरण, सी, आर्थिक प्रकरण, डी, नागरिकों की शिकायत। इसका आंसर क्लियर होता है ए, नियम निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? ए, रूसो ने, बी, जॉन लॉक ने, सी, थॉमस हॉब्स ने, डी, टी.एच. ग्रीन ने। इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों डी, टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? ए, रूसी संविधान, बी, फ्रेंच संविधान, सी, चीनी संविधान, डी, अमेरिकी संविधान। इसका आंसर क्लियर होता है डी, अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए, राज्यसभा अध्यक्ष, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, प्रधानमंत्री, डी, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी, लोकसभा अध्यक्ष। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ए, विधानसभा भंग करने की, बी, विधानसभा स्थगित करने की, सी, विधानसभा बुलाने की, डी, विधानसभा का वासन करने की। इसका आंसर क्लियर होता है बी, विधानसभा स्थगित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए, सुनंदा भंडारे, बी, इंदिरा जयसिंह, सी, फातिमा बीबी, डी, लीला सेठ। इसका आंसर क्लियर होता है ए, सुनंदा भंडारे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ए, मीरा कुमार, बी, चरणजीत सिंह अटवाल, सी, के रहमान खान, डी, अरुण जेटली। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए, मीरा कुमार। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है। ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, लोकसभा।
तो इसका आंसर क्लियर होता है बी राष्ट्रपति। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ए 1970, बी 1977, सी 1960, डी 1956। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? ए नियम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी विशेषाधिकार समिति, डी प्राक्कलन समिति। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर बच्चों क्लियर होता है ए राज्यपाल। प्रश्न नंबर 16, राज्यसभा कब भंग होती है? ए 4 साल बाद, बी 6 साल बाद, सी संकट काल में, डी कभी नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों डी कभी नहीं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए लोकसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों ए लोकसभा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ए भारत के वयस्क नागरिकों को, बी समस्त देशवासियों को, सी केंद्रीय सरकार को, डी राज्य सरकार को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्लियर होता है बी समस्त देशवासियों को। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए फजल अली, बी सरदार पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों ए फजल अली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 80, बी 77, सी 41, डी 84। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1952। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए 26 जनवरी 1950। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ए 1971, बी 1977, सी 1976, डी 1985। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों सी 1976। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ए धारा 23, बी धारा 17, सी धारा 29/2, डी धारा 330 व 332। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ए 50%, बी 47%, सी 33%, डी 37%। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी जनता को, डी राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी लोकसभा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों सी राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ए अनिवार्य, बी ऐच्छिक, सी स्थायी, डी पसंद। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? ए सत्ता, बी जनता, सी भूभाग, डी शासन। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए सत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? ए धर्म विरोधी राष्ट्र, बी धर्म विरहित राष्ट्र, सी अधार्मिक राष्ट्र, डी धार्मिक राष्ट्र। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी धर्म विरहित राष्ट्र। जल्दी ही इस सीरीज का भाग 4 लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।